आत्मा से प्रशिक्षण लेकर के जैविक एवं प्राकृतिक खेती करते हैं और इसमें 300 किसान लगभग जुड़ा हुआ है। जीवामृत से खाद बना करके खेत में डालते हैं। अभी जो गाजर है उत्पादन जो देख रहे हैं ये टोटल जैविक है, इसमें कोई रासायनिक नहीं है। लागत कम है, अच्छा आमदनी होता है। अगर जिंदगी को बचाना है तो जैविक ही अपनाना होगा, जैविक ही अपनाना होगा। मिट्टी की खुशबू फिर लौटी, हरियाली ने मुस्कान बिखेरी। खेतों में लहराए सोने के दाने, किसानों के पूरे हुए सपने। ये सफलता की कहानी उस बदलाव की है जो गांव में नई खुशहाली लेकर आया। ये कहानी है जैविक खेती की, जिसने न केवल किसानों की जिंदगी बदली बल्कि पर्यावरण के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता में भी बढ़ोतरी की। बहुत फायदा है और सेहत के लिए भी बहुत फायदा है, जो कि खाने से इससे कोई बीमारी नहीं होता है और रासायनिक खाने से बहुत बीमारी होता था। हम लोग ग्रुप में जो है सबने कोई 1 बीघा कोई 1.5 बीघा ऐसे लगा के करते हैं, सबको 1 लाख 1.5 लाख करके होता है। जी हाँ, बात हो रही है बिहार के कटिहार जिले के समेली प्रखंड के बखरी गांव की। इस गांव के निवासी पंचलाल मंडल समूह के माध्यम से जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक सब्जी की खेती कर राज्य के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। समेली फार्मर प्रोसेस कंपनी लिमिटेड चल रहा है और आत्मा थ्रू से बनाया गया है। जैविक में वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, वर्मी वाश, ये सब दे करके, निमावास, ये सब दे करके कीटनाशक में स्प्रे करते हैं और इस सब के जीवामृत से खाद बना करके खेत में डालते हैं। अभी जो गाजर है उत्पादन जो देख रहे हैं ये टोटल जैविक है, इसमें कोई रासायनिक नहीं है और सब किसान मिल करके खेती करते हैं। लागत कम है, अच्छा आमदनी होता है। पंचलाल मंडल का कहना है कि पूर्व में रासायनिक खेती में लागत के अनुसार मुनाफा नहीं होता था। ऐसे में जिले में अवस्थित कृषि विभाग एवं आत्मा कटिहार के द्वारा जैविक खेती करने की सलाह दी गई। जैविक खेती में हम लोग 11,500 रुपया अनुदान की राशि देते हैं, जिसमें 5,000 रुपये का भर्मी पीट बनाना रहता है और 6,500 रुपये का उपादान खरीदना होता है, जो कि जैविक होता है। इस वित्तीय वर्ष से उपादान की राशि को बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाना है और किसान को उपलब्ध करने के बाद उसको खेतों में प्रयोग करके जैविक विधि से इसका उत्पादन करना है। प्रशिक्षण मिला। इन्होंने अपना वर्मी बेड, जीवामृत, जैविक कीटनाशक, नीम तेल, गौमूत्र अपने से तैयार करना प्रारंभ किया। अच्छी उपज मिली, हौसले बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके अंदर हुनर देखकर प्रशंसा की। परिणाम स्वरूप कटिहार जिले के समेली प्रखंड में जैविक कॉरिडोर योजना की स्थापना की गई।
माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे। जो हमारे यहाँ जो जल जीवन हरियाली का एक मॉडल लगा था, उसमें श्री पंचलाल मंडल जी के द्वारा ही वहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया था इनके ग्रुप के द्वारा। और उसी ग्रुप का देन है कि आज जैविक कॉरिडोर में कटिहार जुड़कर और हम लोग इसको प्राकृतिक खेती का एक मॉडल के रूप में इसको विकसित करवाए हैं। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको एक कस्टम हायरिंग भी दिया गया है, जो यंत्र बैंक ये समूह के किसानों के द्वारा ये करते हैं। और इनको माल के लिए एक टोटो, एक ई रिक्शा भी दिया गया है। अपना समूह के माध्यम से सब्जी को बाहर भेजते हैं और वहाँ पर अच्छा मुनाफा इनको मिलता है। जैविक खेती जो रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त है, गांव के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यहाँ का गाजर यहाँ से कटिहार जाता है, कटिहार से बंगाल तक की यहाँ सप्लाई होता है। यहाँ का करेला बिहार शरीफ, झारखंड, बांका और ताजपुर तक जाता है। और किसानों को अधिक यहाँ एक सीजन में करेला एक एकड़ में 4 लाख से 5 लाख तक हो जाता है। जैविक खेती ने दिखाया है कि यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलें तो हर सपना पूरा हो सकता है। ये बदलाव अब कटिहार जिले के हर गांव तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। जैविक जो है कि केचुआ से बनाया जाता है जो खाद, उससे जो है जैविक कहते हैं। और जो है जैविक से ही हम लोग खेती करते हैं। गलता न है और न खराब होता है और खाने में स्वादिष्ट भी होता है। जैविक खेती, खुशहाल किसान, सुरक्षित भविष्य। हम लोग कटिहार जिला का समेली प्रखंड में नाम रोशन करना चाहते हैं आगे। अधिक जानकारी के लिए आत्मा कटिहार से संपर्क स्थापित करें।